हेलो फ्रेंड्स, आई होप मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी। आज फ्रेंड्स हम लोग एक नया केस लॉ डिस्कस कर रहे हैं जो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 24 जनवरी 2025 को डिसाइड करके दिया है। और ये केस इस केस का नाम है साधना सोप तोमर एंड अदर्स वर्सेस अशोक कुशवाहा एंड अदर्स। और ये जो केस है बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंडमार्क जजमेंट होने वाला है। जो लोग अभी झारखंड एडीजी का एग्जाम देने वाले हैं उसमें और बिहार एडीजी और जो भी एडीजी का एग्जाम आएगा उसमें, या जहाँ कहीं भी मोटर व्हीकल एक्ट लगता है वहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। इस केस का जो रिलेशन है वो है लीगल रिप्रेजेंटेटिव एक टर्म से। लीगल रिप्रेजेंटेटिव है क्या? तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो टर्म है फ्रेंड्स, वो आपको पता होगा, जिन लोगों ने सीपीसी पढ़ रखी होगी उनको पता होगा कायदे से कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो टर्म है वो आपको डिफाइंड है कहाँ पर। ये डिफाइंड है आपके सीपीसी के अंदर सेक्शन वो 211 यानी 211 211 सीपीसी में डिफाइंड है 211 में। उसके बाद अगर हम इसी लीगल रिप्रेजेंटेटिव टर्म की बात करने वाले हैं आज, तो उसके पहले मैं आपको थोड़ा साधना तोमर का जो केस है उसका मैं आपको थोड़ा फैक्ट बता देता हूं, जिसको ज़रा ध्यान से समझ लीजिए क्या कहानी है। कहानी बनती है यहाँ पर 25 सितंबर 2016 की 25 सितंबर 2016 की। एक 24 साल का लड़का है धीरज सिंह तोमर, जो कि ऑटो में ट्रैवल कर रहा था। जो ऑटो ड्राइवर था वो बहुत ही रैश ड्राइविंग कर रहा था, और उसके रैश ड्राइविंग की वजह से ऑटो ड्राइवर के वो जो ऑटो था वो पलट जाता है। और वहीं पर ऑन द स्पॉट धीरज सिंह तोमर की मृत्यु हो जाती है ऑन द स्पॉट। अब जो उसके जो आश्रित थे उन्होंने डिमांड करा, क्लेम करा, 28,50,000 रुपये का उन्होंने दावेदारी करी। और ये दावेदारी हुई थी एमएससीटी यानी कि ट्रिब्यूनल में, और जिस पर एमएससीटी ट्रिब्यूनल ने अवार्ड किया 9,77,200 रुपये, जिसमें सिंपल इंटरेस्ट 7% पर एनम का था। लेकिन इसमें उन्होंने एक काम कर दिया क्या, कि फादर और यंगर सिस्टर यानी पिता और छोटी बहन, इन दोनों को आश्रित मानने से इनकार कर दिया। अब सवाल ये आ गया कि क्या आश्रित के तौर पर पिता और छोटी बहन को हम कनेक्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं? तो अब ये मामला यहाँ पर आया। उसके बाद इस ऑर्डर से, इस जजमेंट से वो दुखी हो गए, कौन? एमएससीटी के अवार्ड से पार्टी। और उसके बाद ये अपील हो जाती है ऑनरेबल एमपी हाई कोर्ट में। और एमपी हाई कोर्ट ने भी कुछ नहीं किया। वो हाई कोर्ट जो है वो अफर्म कर देते हैं एमएससीटी की फाइंडिंग को रिगार्डिंग द कॉम्पनसेशन अमाउंट। अगेन जब हाई कोर्ट ने भी कुछ नहीं किया तो डिससेटिस्फाइड विद दिस, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील करी, जहां पर 1 साल 10 महीने मामला लंबित रहने के बाद, 1 साल 10 महीने लगभग पेंडिंग रहने के बाद, ये सुप्रीम कोर्ट ने अवार्ड किया 17,52,500 रुपये। अब मैं आपको यहाँ पर फैक्ट जरा मैंने आपको बता दिया सिंपल वे में, बहुत ही आसान शब्दों में आपको शेयर कर दिया। अब ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आजकल टाइप नहीं करते, सर हैंड रिटन। देखो भाई, हैंड रिटन करने का मतलब ये है, मैं सिंपल बता दूं कि भाई मैंने इसको मेहनत किया है, मैंने इस केस को पढ़ा, समझा, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए, उसके बाद मैं आपके सामने पीडीएफ पे रख रहा हूँ। ये नहीं कि मैंने कहीं से कॉपी किया, पेस्ट किया और फिर मैं आपको स्क्रीन पर दिखा के आपको लाइन बाय लाइन पढ़ के बता रहा हूँ, नहीं। ये जो मैंने आपको यहाँ पर जो दिखाया है पीडीएफ, ये आप जो शो कर देख रहे हैं पीडीएफ, ये नोटिंग है, मेरी खुद की हैंड राइटिंग है, इसीलिए। ठीक है? तो जो लोग बोलते हैं उनका मैं जवाब दे रहा हूँ, ऐसा हालांकि बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ अब देखिए यहाँ पर कहानी आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर सारा खेल जो है वो सीधे सीधे एक टर्म को लेकर के है, वो है लीगल रिप्रेजेंटेटिव। क्यों? क्योंकि इस केस के अंदर मेन मजेदार पार्ट यह हो गया, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये हो गया कि यहाँ पर फादर को और छोटी बहन को, दोनों को यहाँ पर एमएससीटी ने मानने से इनकार कर दिया डिपेंडेंट्स। इसी पर आर्ग्यूमेंट हुआ, इसी पर मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ सुथरे शब्दों में कहा है कि भाई हम किसको मान सकते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो इस केस में, ये साधना वाला केस जो है, साधना तोमर वर्सेस अशोक कुशवाहा इस केस का टाइटल है। तो इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 166 166 के साथ कनेक्ट करके पढ़ेंगे, उसके साथ रीडविथ करके पढ़ेंगे, तो उसका मतलब होता है डिपेंडेंट्स ऑफ द डिसीज्ड। ध्यान से सुनिएगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव किसको कहेंगे? जो आश्रित होते हैं, डिपेंडेंट्स ऑफ द डिसीज्ड। सो मरे हुए व्यक्ति के आश्रित, नॉट जस्ट इमीडिएट एयर्स, ना कि सिर्फ और सिर्फ एयर्स। तो अब देखिए, ये जो जजमेंट में इन्होंने ये हेल्ड करके दिया इस साधना वाले केस में, इसके पीछे का कारण समझिए। इसके पीछे का दो कारण है और दो जजमेंट है, ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का डिसाइडेड है।
वो मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, लैंडमार्क केसेस रेफर्ड। अच्छा, मैं एक चीज़ और बीच में बता देता हूँ साथ के साथ, ये जो पीडीएफ अगर किसी को चाहिए होगा तो वो टेलीग्राम के ग्रुप में चले जाएंगे और टेलीग्राम के ग्रुप पर ये पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो लैंडमार्क केसेस की बात करें तो यहाँ पर हमारे सामने पहला केस जो कोट किया गया था गुजरात एसआरटीसी वर्सेस रमन भाई प्रभात भाई 1987 का केस है। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने द दिन 1987 वाली कोर्ट ने बेंच ने ये कहा था कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है वन हु सफर्स ड्यू टू द डेथ ऑफ ए पर्सन इन ए मोटर व्हीकल एक्सीडेंट। बहुत साफ सुथरे शब्दों में अगर मैं आपसे कहूँ बिना पढ़े इसको, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो है जो किसी व्यक्ति विशेष के मृत्यु के कारण सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं, पीड़ित होते हैं। जरूरी ये नहीं है कि सिर्फ उसमें पत्नी आ जाए, वाइफ आ जाए, उसमें सिर्फ हस्बैंड आ जाए, यानी वाइफ, हस्बैंड, पेरेंट और चाइल्ड। तो ये सिर्फ चार ही लोग इंक्लूड नहीं होते हैं, पांचवा भी कोई इंक्लूड हो सकता है। तो एक ये आधार बना अभी जो जजमेंट है साधना तोमर का। ठीक है, दूसरा एक केस आता है एन जयश्री वर्सेस चोला मंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 2022 का जजमेंट है। तो दो मेजर जजमेंट यहाँ पर कोर्ट हुए, एक 1987 का, दूसरा 2022 का। इस केस में वाइडर इंटरप्रिटेशन लीगल रिप्रेजेंटेटिव का किया गया और इसमें कहा गया कि लॉस ऑफ डिपेंडेंसी इज सफिशिएंट टू क्लेम कॉम्पनसेशन। तो मतलब क्या हुआ भाई, लीगल रिप्रेजेंटेटिव हम उसको कहेंगे कि जिसको कि आश्रित, जो आश्रित था और आश्रित होने की वजह से जिसको लॉस हो गया। तो अगर मैं अपने केस की बात करूं, हम लोग इस अपने केस की बात करें, साधना तोमर वाले केस की बात करें, तो साधना तोमर वाले केस में कहानी क्या है कि इसमें जो पिता थे वो आश्रित थे, छोटी बहन जो थी वो भी आश्रित थी, जिसको कि आश्रित मानने से, डिपेंडेंट मानने से जो एमएससीटी था, ट्रिब्यूनल कोर्ट इवन एज वेल एज द हाई कोर्ट, दोनों ने साफ साफ मना कर दिया था। तो जब दोनों ने ही मना कर दिया तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये हमारा यहाँ पर सही जस्टिस नहीं हो पाएगा, इसलिए उन्होंने यहाँ पर इनको इंक्लूड कर दिया। सो फादर भी आज के डेट में आश्रित माने जाएंगे, मरे हुए व्यक्ति के फादर, मरे हुए व्यक्ति के पिता। और दूसरा, एक्सीडेंट में जिसकी मृत्यु हो गई है उसकी छोटी बहन यानी बहन भी यहाँ पर आश्रित मानी जाएगी। सो दो चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड हो गई। ठीक है, तो ये था आज के लिए हमारा एक केस लॉ जो कि है रीसेंट केस लॉ। लैंडमार्क जजमेंट होगा, रेलिवेंट भी होगा मोटर व्हीकल एक्ट वालों के लिए एज वेल एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव के लिए। तो याद रखिएगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव के दो डेफिनेशन हो गए, एक वो डेफिनेशन जो सीपीसी में हम लोग पढ़ते आए हैं सेक्शन 211 के अंदर, और दूसरा 166 के अंदर। तो अक्सर ये समझिए, टर्म एक ही है लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन कॉन्टेक्स्ट अलग अलग है, प्रसंग अलग अलग है, इसीलिए दोनों का मीनिंग अलग अलग निकलता है, दोनों जगहों पर अलग अलग मीनिंग निकलेगा। तो अगर सीपीसी में जाएंगे तो कुछ अलग मीनिंग निकल रहा है, और अगर हम इसको मोटर व्हीकल के साथ जोड़ देंगे तो ये अलग ही मीनिंग निकलता है। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स।